बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन व सामीन, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेअदबी और गुस्ताखी का इर्तिकाब एक वीडियो में किया था और हज़रत सैयदना अबू जुहैफा को हज़रात शेखैन करीमैन यानी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का बुग़्ज़ी करार दिया था। और जाहिर है एक सहाबी रसूल को शेखैन करीमैन का खामखा बुग़्ज़ी करार देना उनकी बेअदबी और तौहीन है। और उसी वीडियो में हजरत मौला अली के ऊपर भी एक गुनाह कबीरा का इल्जाम लगाया था। हजरत मौला अली ने हजरत सैयदना अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हजरात शेखैन करीमैन का बुग़्ज़ी समझा। ये बात मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत अबू जुहैफा रिवायत करते हैं। कहते हैं दखल तो अला अली इब्न अबी तालिब, कहते हैं मैं उनके पास दाखिल हुआ तो मैंने जाकर सलाम में ही उनका लक़ब बयान कर दिया। मैंने कहा या खैरन नास बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कुछ शागिर्दों को शौक होता है अपने उस्तादों का लक़ब जो सरे फरिश्त है वो बयान करें, कुछ मुरीदों को शौक होता है, तो वो भी दावेदार था मुरीद होने का, तो कहता है ए वो ज़ात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल है, तुझ पे अल्लाह का सलाम। तो मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु वो मौला अली थे। फकाल अली महलन या अबा जुहैफा, यानी जब इसने कहा ना कि सबसे अफजल, अरे ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ठहर जा, महलन या अबा जुहैफा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि इतनी ताखीर भी बर्दाश्त नहीं थी कि रिकॉर्ड खराब हो रहा है, आपने फरमाया अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुझे नहीं पता तो मैं बताऊं कि पहला नंबर सरकार के बाद किसका है? आपने फरमाया अबू बकर व उमर, दोनों नाम लेकर फरमाया वही हका या अबा जुहैफा, ना तू तबाह हो जाए, तू मेरा दीवाना और मलंग बनने की कोशिश कर रहा है, तू तबाह हो जाए। क्यों? ये लफ्ज है और किसी मोमिन के दिल में मेरा प्यार और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आपने, हालांकि उसने अबू बकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के खिलाफ कोई जुबान दराजी नहीं की थी, लेकिन आपने चेक कर लिया कि इसके सीने में बुग़्ज़ है, अबू बकर उमर का, वरना मेरा पहला नंबर क्यों बताता? जाहिर है कैसे हो सकता है कि मौला अली एक सहाबी रसूल को शेखैन करीमैन का बुग़्ज़ी समझें। ये यकीनन बारगाह मौला मुर्तज़ा की भी बेअदबी और गुस्ताखी थी। मैंने ये सवाल मुफ्तियान दावत इस्लामी की खिदमत में पेश किए थे, उनकी तरफ से जो जवाब आएगा वो तो बाद में देखेंगे। बहरहाल अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से आज एक पोस्ट वायरल की गई कि जिसमें तहरीरी तौर पर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपनी उस बेअदबी और गुस्ताखी से तौबा और रुजू की है और उन्होंने उसमें लिखा है कि तुब तो वस्तगफर तो, कि मैं साहबी रसूल की इस बेअदबी पर और जो गुस्ताखी मुझसे हुई है मैं इस पर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं इस्तिगफार करता हूँ। हम उनके इस अमल की तहसीन करते हैं कि उन्होंने एक साहबी रसूल की बारगाह में जो बेअदबी और गुस्ताखी की है उससे उन्होंने रुजू की है। ताम हमारी उनसे गुजारिश है कि जो असल मसला है वो है रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े हजरत सईदा ज़हरा पाक की बेअदबी का, तो वो अपनी उस बेअदबी से भी वो अपने अल्फाज वापस लें और बाद अज़ान जो उसके बाद जो उन्होंने मजीद बेअदबियाँ की उन तमाम के अल्फाज को वापस लें और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा और रुजू करें, ताकि ये जो आले सुन्नत व जमात के अंदर ये जो जारी इफ्तिराक इंतशार की कैफियत हैं इनका खात्मा हो। मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि जलाली साहब ने अपनी इस बेअदबी और गुस्ताखी से वीडियो के जरिए से भी तौबा और रुजू किया है या सिर्फ यही तहरीरी उनका तौबा नामा और उनका रुजू सामने आया है। अगर तो उन्होंने वीडियो के जरिए से भी इससे तौबा और रुजू कर लिया है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर उन्होंने वीडियो बयान के जरिए से इससे तौबा और रुजू नहीं किया तो मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के उन मुतल्लिकीन से पूछना चाहता हूँ कि जब पीछे मुझसे एक मामला हो गया था कि जिस पर मैंने तहरीरी तौर पर रुजू किया था, तो जलाली साहब के मुताल्लिकीन और दीगर बहुत सारे लोगों की तरफ से पूरे मुल्क में ये शोर डाला गया, पोस्टें लगाई गई कि चूंकि जो जुमले सरजद हुए थे वो वीडियो में हुए थे, लिहाजा तौबा और रुजू भी वीडियो ही के जरिए से होगा तो तब काबिल कबूल होगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी मामले पर डटने वाले नहीं, मैंने उससे दोबारा वीडियो के जरिए से भी एक नहीं बल्कि 2 दफा मैंने रुजू किया। ताहम मेरा जलाली साहब के उन मुताल्लिकीन से सवाल है कि जिन्होंने मेरे वाले से ये प्रोपेगेंडा किया था कि तहरीरी तौर पर रुजू काबिल कबूल नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये एक साहबी रसूल की बेअदबी और गुस्ताखी हुई है, काबिल कबूल है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई थी। ताहम हम पूछना चाहेंगे कि क्या यहाँ तौबा काबिल कबूल है या नहीं। जलाली साहब ने अपने उस बेअदबी और गुस्ताखी से तौबा और रुजू तो किया है, ताहम जलाली साहब की उस तौबा और रुजू के जो तहरीर है उसके जो कुछ मुदर्रजात हैं उनसे
बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं जो कि मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। जलाली साहब सबसे पहले तो लिखते हैं कि हमारे नज़दीक सहाबा तो कुजा ताबईन का अदब और एहतराम भी जरूरी है। आगे जो उन्होंने सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेअदबी और गुस्ताखी की थी, उसकी वजूहात लिखते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो उसमें तीसरी वजह वो लिखते हैं कि हजरत अली के दौरे खिलाफत में रिफ्ज़दा बदअकीदा लोग अपने आप को मौला अली का मुहिब जाहिर करने के लिए ऐसी गुफ्तगू आकर मौला अली से करते थे। यानी जैसे हजरत अबू जुहैफा ने आकर या खैरन नासे बाद रसूलुल्लाह हजरत अली की खिदमत में अर्ज किया, तो ये कहते हैं कि ऐसा चूंकि राफजी लोग करते थे, रिफ्ज़दा लोग, तो इस वजह से मैंने हजरत अबू जुहैफा को भी उसी कैटेगरी का समझा। और आगे चलकर वो लिखते हैं कि मेरे इल्म में हजरत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बतौर सहाबी हरगिज कोई तारफ न था और किसी और से भी बतौर सहाबी तज़किरा न सुना था। सहाबी तो क्या, मैं इनको ताबई समझकर भी गुफ्तगू नहीं कर रहा था। मैंने उन्हें सहाबी या ताबई नहीं बल्कि माज़अल्लाह एक बद अकीदा शख्स समझा। यानी ये कहते हैं कि मेरे जो घटिया जुमले इन्हें हजरत अबू जुहैफा के लिए बोले तो इस वजह से कि भाई मैं उनको एक बेअदब और गुस्ताख समझ रहा था, एक राफजी समझ रहा था। अब जाहिर है राफजी दो तरह के होते हैं, एक राफजी वो जो हद कुफर पर पहुंचा और कम अज कम जो राफजी होता है वो बिदअत तक पहुंचा होता है। तो गोया जलाली साहब के अपने खुद इस तहरीर से ये एतराफ कर रहे हैं वो कि वो हजरत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनको इल्म नहीं था, लिहाजा उनको एक बद अकीदा शख्स वो समझ रहे थे। लेकिन मौजूद नाज़रीन, आप उनकी इस वीडियो के आगाज में जरा देखें। बात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अबू जुहैफा रिवायत करते हैं, हज़रत अबू जुहैफा रिवायत करते हैं, हज़रत अबू जुहैफा रिवायत करते हैं। अब आप गौर करें कि जिस शख्स को वो राफजी समझ रहे हैं बकौल उनके, यानी जो उनकी तहरीर है उसमें वो लिखते हैं कि मैं उनको बदअकीदा और राफजी समझ रहा था, तो जिस शख्स को जलाली साहब राफजी समझ रहे हैं उसी के लिए वो हजरत का तकरीमी जुमला बोल रहे हैं। और हज़रत अबू जुहैफा रिवायत करते हैं, कहते हैं दखल, हज़रत अबू जुहैफा रिवायत करते हैं, कहते हैं दखल। बिल इत्तेफाक सब इस बात को समझते हैं कि ये जो हजरत का लफ्ज है और उसके बाद अदब के सीगे जो आगे जमा का इस्तेमाल किया है, ये एक अदब वाली बात है। तो क्या जिस शख्स को वो बिदअती समझ रहे हैं या माज़अल्लाह राफजी समझ रहे हैं, ये जो इज्जत और तकरीम के जो जुमले, क्या ये काबिल गिरफ्त चीज नहीं है? तो क्या जलाली साहब ने ये एक और कभी अमर का इर्तिकाब नहीं किया? जलाली साहब ये कहते हैं कि मेरे इल्म में हजरत अबू जुहैफा का बतौर सहाबी हरगिज कोई तारुफ न था और किसी और से भी मैंने बतौर सहाबी इनका तज़किरा न सुना था। सहाबी तो क्या, ताबई समझकर भी मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा था। यानी जो उन्होंने बेदबी और गुस्ताखी की हजरत अबू जुहैफा की, ये कहते हैं कि मैं उनको एक राफजी समझ रहा था, सहाबी नहीं समझ रहा था और मैंने इनका कभी ना तारुफ था मुझे और ना मैंने किसी से इनका नाम सुना था। नाज़रीन, हजरत सैयदना अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं। इनका नाम हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह है और वहाबुल खैर के नाम से ये मशहूर है। ये कोई आम सहाबी नहीं है या कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो नामालूम किस्म की शख्सियत हो, बल्कि ये साहिब रिवायत सहाबी है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये हदीस रिवायत करते हैं और मौला कायनात मौला अली पाक और दीगर साहबे कराम से भी ये रिवायत फरमाते हैं। सिहा सित्ता में 80 से जायद रिवायात इस सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू जुहैफा से ली गई हैं और मुस्नद अहमद बिन हंबल, मुस्नद अबी याला, मुस्तदरक अल-सहीहैन, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सही इब्न हिब्बान, सुनन अल कुबरा लिल बैहकी और मुआजम तबरानी और सही इब्न खुज़ैमा, ये जो चंद मशहूर अहले सुन्नत के हदीस के मुतून हैं, इनमें 320 से ज्यादा रिवायात हैं और कुल इन 15-16 किताबों के अंदर 400 से ज्यादा रिवायतें इस सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से की गई हैं। और फिर यही सहाबी रसूल बड़ी मशहूर जो हदीसें हैं हजरत शेखैन करीमैन की अफजलियत के ऊपर जो रिवायात हैं, इनको खुद जलाली साहब जो है ना वो पढ़ रहे थे। और फिर सैयदा को हुलिया अल जन्ना वाली रिवायत, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फामिला वाली जो रिवायत है, मन रानी फिल मनाम का अन्नमा रानी फिल यक्जा, और इसी तरह नमाज में सदल से मन वाली रिवायत, सुतरे वाली जो हदीस है, और साहबे किराम हुजूर के वुजू के पानी को बतौर तबरुक ले जाते थे वो वाली जो रिवायत है, सूद से जो है ना वो मुमानियत वाली रिवायत के सूद खाने खिलाने लिखने वाले के ऊपर अल्लाह की लानत, इसी तरह कुत्ते के समन को लेने से मना वाली रिवायत और बहुत सारी मशहूर रिवायतों के ये मरकजी रावी हैं हजरत सैयदना अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जलाली साहब ये लिख रहे हैं कि मुझे बतौर सहाबी बिल्कुल इनका कोई तारुफ ना था, ना ही मैंने किसी से इनका बतौर सहाबी जो है ना वो तज़किरा सुना था। अब इस पर एक सवाल किया जा सकता है जी कि इस पे एतराज क्यों कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स किसी सहाबी की शख्सियत से वाकिफ ना हो और उससे इस तरह का कलाम
उसकी बेअदबी में हो जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, सबकत लिसानी हो सकती है। लेकिन ये तो हम जैसे लोगों का मामला है ना कि तो कम इल्म है, इनका सती से इल्म है और हदीस के इल्म से कम फहम है वगैरह वगैरह। तो हम जैसे लोगों का मामला है कि उनसे बहुत सारे ऐसे साहबा हैं कि जिनसे रिवायत भी ली गई होगी लेकिन हमें तौर साहबी शायद उनका तारुफ नहीं होगा। जलाली साहब तो अरे मुहद्दिस लाहौरी, इनके मुतल्लिकीन और चेले चमचे तो उनको कहते हैं मुहद्दिस लाहौरी। और यहाँ तक इनके मुतल्लिकीन कहते हैं कि जनाब अगर आज के दौर में इमाम शाफी होते वो जलाली साहब को देखने के लिए तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह। जलाली साहब तो ठहरे मुहद्दिस लाहौरी और यकीनन वो लोगों को दौरा करवाते हैं। सियासत्ता में जिस हस्ती से 80 से ज्यादा रिवायतें मौजूद हैं, जलाली साहब कहते हैं कि ना मुझे खुद पता है और ना मैंने किसी से उनका तौर सहाबी जो है ना वो मैंने तज़किरा सुना है। तो बहरहाल ये तो अब उनके वो शागिर्द ही बता सकते हैं कि जो इनको मुहद्दिस लाहौरी और कहते हैं कि जो इमाम शाफी होते आज उनकी ज़ियारत के लिए आते, भाई ये हैं मुहद्दिस लाहौरी, मेहरबानी कीता करो एडा ना उड़ाया करो बंदे नू, थोड़ा जो जमीन ते ही रहन दवो, एडा उत्ते ना लेके जाया करो, लिहाजा थोड़ा सा हाथ होला रखें। अल जलाली साहब ने तहरीरी तौर पर साहबी रसूल हजरत सैयदना अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो उन्होंने बेअदबी और गुस्ताखी की थी उससे उन्होंने तौबा और रुजू कर ली है। लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है कि हजरत मौला अली के लिए जो उन्होंने एक गुनाह कबीरा की निस्बत की है, बताएं वो इससे कब तौबा और रुजू कर रहे हैं, या फिर बाकी साहबा के हवाले से ये बाकी तो वो अल्फाज वापस आ सकते हैं, लेकिन आले बैत अतार के हवाले से की गई बेअदबी वो आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती है। जो उम्मीद है कि जलाली साहब सैयदना मौला कायनात की जो उन्होंने बेअदबी और गुस्ताखी की है इससे भी जल्द अज जल्द तौबा और रुजू करेंगे।